जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे बीजेपी जिन्हें पप्पू समझता यानी राहुल गांधी को इन दिनों एक गहरा झटका दे देने की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होता आप देख रहे हो कि बिहार के सीएम ने फिर से बदल लिए सरकार और इन्होंने फिर से शपथ भी ले लिया है। तो ये एक गहरा स्थिति दर्शाता है। कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि नीतीश कुमार की वजह से कहीं इंडिया गठबंधन बर्बाद तो नहीं हो जाएगा और क्या होगा बिहार का असर राहुल गांधी पे, ये जानने वाली बात होगा। इसके अतिरिक्त 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी निकट आ चुकी है। ऐसे विषय में हर वो नेता कुछ ऐसे मुद्दे को जरूर चाहता होगा जिससे कहीं ना कहीं जनता से वो लगाव जोड़ सके। काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र चलने की स्थिति भी उत्पन्न की जा रही है। यहाँ पे बीजेपी का भी अहम रोल भी होता नजर आ रहा है। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। यकीनन बिहार की अगर मैं बात करूं तो इस पर कोई शक नहीं है कि 2024 चुनाव को लेके जब से प्रचार प्रसार शुरू हुई तभी से कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा था, एक संभावना का भी महसूस की जा रही थी कि नीतीश कुमार कभी भी पार्टी बदल सकती है। ऐसा भी कुछ होने को नजर आ रहा है। हालांकि गठबंधन इंडिया के ऊपर गहरा असर इसलिए खास पड़ जाएगा क्योंकि ये वो व्यक्ति थे जिनका काफ़ी गहरा छाप था इंडिया गठबंधन में। आखिर ऐसा क्यों हुआ जिसे मोदी जी अक्सर इंडी गठबंधन कहते हैं, ये जानने वाली बात होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अगर हम देखें तो बिहार की राजनीतिक हलचल काफ़ी ज़्यादा उन्हें पीड़ा दे सकती है क्योंकि सर्वप्रथम जो सबसे पहले जो तैयारी की गई थी ना इंडिया गठबंधन की, वो बिहार में ही की गई थी ताकि बीजेपी को वो उखाड़ फेंकने में प्रयास हो और इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद प्रयास किया गया था। लेकिन अब स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती नजर आ रही है। राहुल गांधी के हाथ से ये छूटता नजर आ रहा है। वहीं पर आपको यह भी पता होगा करीब 28 दलों से बन के ये तैयार हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं दिग्गज नेता इनसे बाहर क्यों होता नजर आ रहा है। हालांकि वीडियो के अंत में आप समझ जाओगे कि आखिर वो कौन नेता है जो इनसे बाहर हो चुके हैं, लेकिन की कगार की स्थिति पे आ ही चुकी है। काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि राहुल गांधी का एक तरह से जो षड्यंत्र था या फिर जो चाल था बीजेपी को उखाड़ फेंकने की, शायद वो अब फीका पड़ना लगा। काफ़ी गहराई पूर्वक समझें। उससे पहले खास बात ये होगा समझना कि आखिर बिहार का मौजूदा स्थिति में कितना क्या है, ये जानने वाली बात होगा। देखो, सरकारें तभी बदलती है जब चुनाव आता है या फिर सरकार की जो गठबंधन हुआ करती है वो अगर टूट जाए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दरअसल बिहार में करीब 243 सीटें हैं, ठीक है। उसमें से अगर जिसको भी सरकार बनाना है उसके पास करीब 122 सीट होनी चाहिए। ऐसे विषय में समझने वाली बात ये होगा कि यहाँ जब बीजेपी का षड्यंत्र आता है ना तो ये दोनों का टूटता फूटता नज़र आ जाता है। क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि नीतीश कुमार उस वक्त भी सीएम थे और अभी भी ये 9वें बार का सीएम बन चुके हैं, काफ़ी दिग्गज नेता माने जाते हैं। लेकिन इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ आप देखते हो कि अभी इन्होंने क्या किया कि जेडीयू जो कि नीतीश कुमार का है ये बीजेपी के साथ तो मिलते ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पे आप देख रहे हो जो जीतन मांझी का है, हम इसे बोला जाता है, इसमें 4 है, फिर इसमें भी एक आप देख रहे हो टोटल 128 हो जा रहा है। जबकि अगर 122 भी रहता फिर भी इनकी सरकार बन जा सकती थी। लेकिन ऐसे में समझने वाली बात ये होगा कि यार बीजेपी के साथ ये क्या पहले भी था? जी हाँ, ऐसा कुछ हो चुका है। इनको मतलब बोला जाता है ना कि इनके प्रति कि बेटा ये जो नीतीश कुमार ये कभी भी कुछ भी करते हैं, कब ये थे ये भी जान लेने वाली बात होगा। दरअसल अगर मैं बात करूं पिछले विधानसभा चुनाव का तो 2019 में ये दोनों मिलकर ही अपना प्रचार प्रसार किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त सरकार भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ ही मिलकर बनाया था। लेकिन अचानक क्या होता है कि 2022 आते आते ये आरजेडी और कांग्रेस से मिलकर अपनी नई सरकार बना लेती है, बीजेपी को ये धोखा दे देती है। लेकिन समझने वाली बात होगा कि फिर से एक बार पुनः ये बीजेपी के ओर क्यों बढ़ गई? क्या बीजेपी कुछ इन्हें गहरा लालच दे दिया? क्या ये ऐसा तो नहीं कि आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें इनका कुछ ऐसा पद दे दिया जाए जो इनके ख्वाब है? तो ये खास व्यक्ति माने जाएंगे बिहार का, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन हमें ये भी फैक्ट देखनी होगी कि देखो 1996 के बाद से ना इन्होंने कई बार ऐसा कुछ कांड कर चुका है। जब मूड करता है तब ये सरकारें बदलती है और हर बार वही करता है जिधर इनका फ़ायदा हो। यानी इसे कई लोग बोलते हैं पलटू राम इत्यादि कई सारे नामों से संबोधित किए जाते हैं। आप भी कुछ ना कुछ इन्हें नाम दे सकते हो। लेकिन मेरा मानना है इसके ऊपर भरोसा करना बीजेपी का एक तरह से मूर्खता भी है। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने ऐसा कुछ किया है तो अपनी षड्यंत्र चाल जरूर रखी होगी तभी जाके ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन कई सारे लोगों को ऐसा लग सकता है क्योंकि इन्होंने जब उसे धोखा दे दिया तो फिर मेन वक्त में इसे भी तो धोखा दे सकता है। हालांकि इनका काफ़ी प्रयास रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीजेपी के अध्यक्ष जो है वो इन दिनों बिहार आए थे और तभी जाके ऐसा कुछ हुआ। अचानक लग ही रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और ऐसा कुछ मुमकिन कर लिया गया। अभी अगर मैं बात करूँ बिहार के विपरीत में जो पार्टियाँ हैं उनकी, तो आरजेडी 79 है, इन्हीं का सबसे ज़्यादा वहाँ पे सीट थी। लेकिन उसके बावजूद भी इनके साथ नहीं बन पाया, जो कि लालू यादव का है। जैसे कि आप तेजस्वी यादव को जानते हैं जो कि वहाँ पे पूर्व
मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी को तो झटका लगेगा ही बेटा। बात समझने वाली बात ये होगा कि यार राहुल गांधी को झटका क्यों लगेगा, ऐसा आपके मन में आएगा, क्योंकि ये तो एक छोटे से राज्य का तो नहीं है, बस मतलब ठीक ठाक राज्य है यार बिहार। वहाँ आबादी की संख्या आप देखोगे तो भाई सब तंग रह जाओगे। तो इस पे असर कितना गहरा होगा ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। जब हम बात करते हैं वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी का, इनका तो मतलब क्या ही बोले, तेजस्वी यादव का ये कहना है कि 2024 में पूर्ण रूप से जेडीयू जो कि नीतीश कुमार का पार्टी है ये ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ इनका कहना है। लेकिन इन्होंने बोला ये भी कि जिस प्रकार देखो हर जगह पे सरकार बनाने के लिए जब अगर आपके पास सीट कम है तो कहीं ना कहीं गठबंधन बनानी ही होती है। ऐसे विषय में आरजेडी, कांग्रेस और ये जेडीयू का गठबंधन था ये टूट गया, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना था कि हमने नियम पालन किया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 2024 में ये तो ख़त्म हो ही जाएंगे, ऐसा इनका कुछ कहना है। ये तो लिखित रूप में भी देने को तैयार है, ये कुछ ज़्यादा ही भविष्यवाणी लग गई। लेकिन जो भी है आप अपनी राय अवश्य दे सकते हो, क्या इसमें दोनों में से कौन सा नेता बेहतर रहता। क्या कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था कि अगर नीतीश कुमार इन्हीं के साथ गठबंधन रखे तो आने वाले जब समय आएंगे तो शायद इन्हें पीछे हटा दिया जाए, क्या ये भी तय है क्या? क्योंकि बीजेपी ने आपने देखा होगा जब राजस्थान में ऐसा कुछ हुआ था, माना जा रहा था कि कुछ और लोग बनेंगे सीएम, लेकिन अचानक बीजेपी का गजब है, किसी को पता ही नहीं चलता कि कब क्या कर देता है, अचानक किसी दूसरे को बनाया जाता है। ये लोगों के लिए काफ़ी मतलब हिला देने वाली स्थिति था। तो ये जानने वाली बात होगा, मानसिकता रूप से मतलब आप काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं उनके ओर जब ऐसा कुछ हलचल देखने को मिलता है। बिहार की राजनीतिक भाई साहब यहाँ रोटी सेकने के लिए हर वो नेता आना जरूर चाहते हैं। खास करके आपने देखा कि राहुल गांधी ने काफ़ी महीना पहले ही प्रयास कर चुका था, इंडिया गठबंधन का पहला बैठक वहीं पे की गई थी जब इंडिया गठबंधन नाम तक नहीं रखा गया था और खुद नीतीश कुमार ही मतलब नेतृत्व कर रहे थे, उन्हीं के अंतर्गत ऐसा कुछ हो रहा था। पहला वो व्यक्ति थे, पहला वो नेता थे जिनके ओर से ऐसा कुछ कहा गया था जब काफ़ी ज़्यादा दल वहाँ पे बैठे थे, मीटिंग हुआ था पटना में। लेकिन याद होना चाहिए आपको, बीते कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया, जब मैंने बताया था कि 2024 चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन टूटेगी, ऐसा कुछ प्रश्न चिन्ह के साथ मैंने आपको बताया। ये बिल्कुल सच होता दिख रहा है कई प्रतिशत, लेकिन हम अभी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी भी कई सारे दल इसमें शामिल हैं। लेकिन समझने वाली बात ये होगा कि भाई साहब बंगाल में अगर बोले ना तो सीट शेयर इसमें सबसे बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, इंडिया गठबंधन को बनाया ही इसलिए गया था ना, जैसे कि आप इस तरह समझो, जैसे 100 सीट है उसमें से अगर 25 सीट बीजेपी ले आती है तो बीजेपी का बहुमत माना जाता है, और बाकी जो सीट होता है उसमें क्या हो रहा है, अलग अलग पार्टी एक सीट, 2 सीट, 5 सीट, 7 सीट ऐसा करके लाती है। तो कहीं ना कहीं उन लोग जब तक एकजुट नहीं होगा तो इसको हरा नहीं सकती है, ऐसा कुछ इन लोग का मानना था। और सीट शेयर की बात की गई थी, लेकिन जब ममता बनर्जी से पूछा गया कि भाई साहब हमें कितना दे रहे हो सीट, तो ये बोल रहे थे कि मात्र 2 ले लो। हालांकि कांग्रेस का कहना था कि करीब 10 से अधिक सीटें दीजिए तभी जाके ऐसा कुछ मुमकिन हो पाएगा। और इन चीज़ों पे बात नहीं बनी, तभी तो ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि बेटा मैं तुझे सीट नहीं दे रहा, ठीक है, तू निकल यहाँ से, ऐसा कोई भी स्थिति उत्पन्न ना करो जिससे हमारा तकलीफ बढ़े। और ऐसे विषय में इन्होंने साफ ये आर्टिकल के माध्यम से आप देख रहे हो कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं, यहाँ पे बस इन्हीं का पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, और हो सकता है ऐसा ही नहीं बिल्कुल होगा, जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से टूटता नजर आ रहा है, इस पर कोई शक नहीं है कि टीएमसी नेता ने तो ऐसा कुछ कह ही दिया। वहीं पे आप देखते हैं कि पंजाब के सीएम की ओर से भी कहा गया था, भगवंत मान की ओर से, कि बेटा यहाँ पे 13 में से 13 हम लोग लड़ेंगे, ऐसा कुछ, क्योंकि 13 वहाँ पे सीट है। और जेडीयू ने अभी नीतीश कुमार ने जिस तरह तख्ता पलट तो नहीं कहेंगे इसे, तख्ता पलट तब कहा जाता है जब किसी और की ओर से कांड कर दी जाए। ये खुद नेता अपने दूसरे पार्टी से गठबंधन किए है तो ऐसा आप नहीं कह सकते हो। लेकिन हाँ, सरकार उन्होंने बदल दिया तो कहीं ना कहीं असर तो दिखेगा। और मैंने इससे पहले ही आपको एक तरह से, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो आपको मैंने सतर्क किया था प्रश्न चिन्ह के साथ कि ये एनडीए में आ सकते हैं, और इन्होंने वो चीज़ कर दिखाया। मैंने जो अनुमान लगाया ये बिल्कुल सच होता नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि बीजेपी का अभी जो भी षड्यंत्र था और बिहार का जो मौजूदा स्थिति में एक हलचल, जो राजनीतिक संकट उभरी है, ये एक तमाचे के रूप में अगर देखा जाए तो मुझे इस चीज़ को बोलने में रद्दी भर भी बुरा नहीं लगेगा कि ये हाथ अगर बोला जाए तो ये बीजेपी का ही होगा, क्योंकि तभी तो जाके एक गहरा झटका अपने विपक्ष दलों को देने की प्रयास रखी गई थी, और ये खास व्यक्ति को ही यहाँ से उखाड़ फेंक दिया। बाकी लोगों का क्या होगा ये जानने वाली बात होगा। आप अपनी राय अवश्य साझा करें। वैसे सुनो ना, कहने का कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे कि आपका मेहनत का मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।